wake up, wake up. It's a brand new day. Yeah, wake up, everything begins today. Wake up, wake up, wake up, wake up. It's a brand new day. Yeah, wake up, everything begins today. Wake up, wake up, wake up. हेलो गाइस, अभी आपने एक छोटी सी क्लिप देखी जिसमें सुबह 3 बजे उठना, नहाना धोना, नाश्ता करना और 4 बजे घर से निकल जाना। ये घूमने की एक्साइटमेंट को दिखाता है और इसी एक्साइटमेंट में रात को जो है नींद नहीं आ पाई। रात को 12 बजे सोए लेकिन 3 बजे तक नींद ही नहीं आई। तो 3 बजे उठकर नहा धोकर हम नाश्ता करके निकल गए। तो गाइस, मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी आज की। आज हमारा सफ़र है लगभग 550 किलोमीटर का और इस समय बजे हैं सुबह 4:45 और हम हैं इस समय मेरठ में। और आज यहाँ से सफ़र है पहले मेरठ से कनखल, जो डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में है। कनखल में दशमेश्वर महादेव टेम्पल, क्योंकि आज 18 जुलाई 2022 और सोमवार का दिन है, जो कि सावन का पहला सोमवार है। गाइस, आपको रास्ते में काफ़ी कांवड़िए मिलेंगे जो कि हरिद्वार से जल लेके अपने अपने राज्य में जाते हैं पैदल यात्रा में। और सावन के पहले सोमवार में महादेव के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने सबसे पहले प्लान बनाया मेरठ से हरिद्वार कनखल, दशमेश्वर महादेव टेम्पल, और उसके बाद फिर वाया देहरादून होते हुए पांवटा साहिब, जो कि लगभग है 120 किलोमीटर। और उसके बाद आपको वहाँ से पांवटा साहिब से शाकुंभरी देवी, जो कि है 60 किलोमीटर, और फिर उसके बाद वहाँ से वापसी के लिए मेरठ। तो हमारा यही प्लान है। तो देखते रहिए मेरी स्टोरी को और बनाइए मेरे साथ। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे घूमने चले विद सुनील, यानी मेरे साथ। सूर्य उदय हो चुका है, सूर्य की पहली किरण, और अभी इस समय टाइम हो रहा है सुबह के 6। गाइस, हमें रास्ते में काफ़ी कांवड़ मिली है बड़ी बड़ी जाती हुई अभी तक, और वहाँ पे जाके कांवड़ तैयार करते हैं और वहाँ से फिर जल लेके महादेव की भक्ति में पैदल पैदल जल लेके आते हैं। हेलो गाइस, अभी हम चले हैं 2 घंटे। 4:30 बजे हम चले थे, 6:30 इस समय का टाइम हो रहा है और हमने कवर किया 85 किलोमीटर। और एक छोटा सा टी ब्रेक, 10 मिनट यहाँ रुकते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाँ, मैं आपको एक दोस्त से मिलाना भूल गया जिसको मैंने रास्ते में से लिया था। हाँ जी, विवेक बाबू। हाँ जी, ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करा दो। ये हमारे विवेक मित्तल, जिनको हम प्यार से मोन्टू कहते हैं। ज़रा हाई कर दो। हाय। अब बाइक पे बैठे बैठे जहाँ हमारी टाइम टेढ़ी हो गई है, तो ये सीधी कर ले। 2 मिनट बाद अभी ब्रेक के बाद बात करते हैं। अभी इनके साथ पूरा रास्ता कवर करना है। आज देखते हैं कि हमारा सारा रास्ता कवर होगा नहीं, 550 किलोमीटर का। बिल्कुल होगा, 550-600 किलोमीटर कवर्ड होगा। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हेलो गाइस, हम हैं दक्षेश्वर महादेव टेम्पल में। आज यहाँ पर काफ़ी अच्छी भीड़ है। सावन का पहला सोमवार है, उसकी वजह से यहाँ पे ठीक ठाक भीड़ है, और शिवरात्रि पर तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी भीड़ होती है। गाइस, यहाँ के बारे में एक कहानी काफ़ी फेमस है। कहा जाता है कि राजा दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे और उनकी एक बेटी थी रानी सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार ये राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया और उनके दामाद भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं, ऋषियों, मुनों और संतों को आमंत्रित किया गया, और रानी सती की उपस्थिति में भगवान शिव का अपमान किया गया। अपने पति के लिए अपमानित महसूस करते हुए देवी सती ने यज्ञ की आग में छलांग लगा दी। तब भगवान शिव ने क्रोध में अपने एक गण वीरभद्र, जो कि एक महान योद्धा था, उसको कनखल भेज दिया। वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया। सभी देवी देवताओं के लंबे आदेश के बाद भगवान शिव ने राजा दक्ष को जीवन दान दिया और उस पर एक बकरे का सिर लगा दिया।
राजा दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव के सामने पश्चाताप किया। तब भगवान शिव ने घोषणा की कि पवित्र सावन के दौरान वे कनखल में निवास करेंगे। यज्ञ कुंड के स्थान पर दक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किया गया। हेलो गाइस, हम पहुंच गए दक्षिणेश्वर महादेव टेम्पल। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं। 8:57। हाँ, वही 9 बज चुके हैं और अभी हमें आगे जाना है। तो भाई यार, बन रही है हमारे साथ, मज़ा आ रहा होगा। यहाँ हमारे भट्टे बंद है, पसीने में मेन मंदिर थी ना। अच्छा गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये है पारदेश्वर महादेव मंदिर। इसको पारद मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर शुद्ध पारे से बना हुआ शिवलिंग है जो कि 151 किलो का है। गाइस, पारद मंदिर दक्षेश्वर महादेव मंदिर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। पारद मंदिर में किसी भी तरह का चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है। कोई फूल पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है, कोई धूप बत्ती नहीं होती है। पारद शिवलिंग को ठंडा रखने के लिए एक बड़े से हॉल में इसे रखा गया है जो कि हवादार है और यहाँ पर LED लाइट्स लगी हुई हैं जो कि इसे ठंडा रखती है। गाइस, अगर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है तो पारद शिवलिंग पिघलने का डर रहता है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखा गया है जो कि पूरा वातावरण ठंडा रहे। गाइस, पारदेश्वर महादेव मंदिर हरिहर आश्रम में स्थित है जो कि हरिद्वार के कनखल में स्थित है। अच्छा, ये रखा है पूरा पारे का, ये उस पे ईंटों पे रखा हुआ है। शिवलिंग भी अलग उस पे रखा हुआ है और इस पूरे कमरे में कहीं से कहीं तक धुएं का एक नाम मात्र नहीं होने का। और सब जगह LED लाइट है। वो लाइट नहीं है जो इसको फोकस करके गर्म कर सके, क्योंकि गर्म होते ही पारा पिघलता है। यहाँ की पूरा पारे का प्योर पारे का है बाबूजी, पारे का शिवलिंग। यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह नहीं होती। हाँ, केवल पुष्पमाला, और तभी यहाँ का टेम्परेचर जो है ठंडा रहता है, क्योंकि गर्म होने से पारा पिघलता है। और ये इसी वजह से ईंटों पे रखा गया है कि नीचे पानी का रिएक्शन वगैरह वो ना हो। बिल्कुल अलग है और कपड़े से पूरा ढक रखा है इनको। जमीन के टच नहीं है ये? नहीं, ईंटों पे रखा हुआ है पूरा। इसमें रुद्राक्ष का लगे ना, जहाँ सूखी मतलब डंडी हरे वाले भी हैं और काले वाले भी हैं, दोनों हैं। हाँ, गाइस, हरिहर आश्रम का एक और मुख्य आकर्षण है रुद्राक्ष का पेड़। कहते हैं कि इस पेड़ को नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से लेके आए थे, तभी से कई सालों से यह इसी जगह ही खड़ा है। गाइस, इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उन 12 ज्योतिर्लिंगों को इस रुद्राक्ष के वृक्ष के नीचे स्थापित किया गया है। हरिहर आश्रम में एक शॉप है, वहाँ पर रुद्राक्ष वगैरह मिलते हैं। तो गाइस, लोगों का ऐसा मानना है कि उनके जीवन में जितनी समस्याएं आती हैं, यहाँ के रुद्राक्ष धारण करने से वो समस्याएं ठीक हो जाती हैं। ये लगे सारे रुद्राक्ष, इसके बीज हैं ये सारे। अब ये पकेगा, कच्चा टूटेगा, पता नहीं इसमें से कितने असली निकलेंगे, कुछ पता नहीं। आधे तो कच्चे से ज़्यादा टूट गया। ये जो आम की बेरी जैसे नहीं आती, वो फूल है ना, ये सारे फूल हैं रुद्राक्ष के। हाँ, इस बार कुछ पकड़ा होगा नहीं पका होगा, कुछ पता। महामृत्युंजय मंदिर। गाइस, ये है महामृत्युंजय मंदिर। ये भी हरिहर आश्रम में ही स्थित है। यहाँ पर शिवलिंग पे आप जल वगैरह चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, धूप बत्ती कर सकते हैं, आरती वगैरह जो आपको करना है वो कर सकते हैं। गाइस, महामृत्युंजय मंदिर को इस नाम से क्यों बुलाया जाता है
उसका भी एक कारण है। लोगों की कुंडली में जो दोष होते हैं उस दोष का निवारण करने के लिए इस मंदिर में यज्ञ वगैरह किया जाता है, तो जिसकी वजह से इसको महामृत्युंजय मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा कुंडली दोष है काल सर्प योग का, तो उसका भी निवारण यहाँ पे किया जाता है। आइए इतने में आपको मंदिर का टूर दे देता हूँ। यहाँ की जो नक्काशी है, जो कलाकारी आप देख रहे हैं, ये गाइस ऐसी नक्काशी साउथ के मंदिरों में देखने को मिलती है। यहाँ पर नंदी जी हैं और यहाँ पे यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था। गाइस, पारदेश्वर महादेव टेम्पल से हम 9:45 पर वहाँ से निकल गए थे और उसके बाद हम पहुँचे हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे है गुरु कृपा औषधालय। गाइस, जो लोग गुरु कृपा औषधालय के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और एज़ यूजुअल आपको पता है कि मैं वहाँ पे हर महीने दवाई लेने आता हूँ अपनी, तो वहाँ से हमने दवाई ली और उसके बाद फिर हम वहाँ पे पौंटा साहिब के लिए निकल गए। वहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया थोड़ी देर, और इस समय यहाँ पे टाइम हुआ है 11 और हमने गूगल मैप पे सर्च किया तो उसने हमें हरिद्वार हाईवे से रास्ता बताया पौंटा साहिब जाने के लिए वाया देहरादून। लेकिन हम ही हैं। हमने अपनी बाइक स्टार्ट की और हम निकल गए हर की पैड़ी की तरफ, जहाँ पे इस समय काफ़ी भीड़ है। आज सावन का पहला सोमवार है और मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे कल ही शिवरात्रि हो। हमारी गाड़ी दौड़ नहीं रही थी, हमारी गाड़ी चल रही थी, पैदल पैदल सबके साथ हमारी गाड़ी चल रही थी, और सभी कांवड़ियों से बचते बचाते कि कहीं किसी से टच ना हो जाए। और हमने ये वाला रास्ता क्रॉस किया। गाइस, यहाँ पे आप शॉप वगैरह देख रहे हैं, आज पूरी मार्केट फुल है, सारा सामान शॉप में फुल है। बस सबको इंतज़ार है कि सब यहाँ पे हमारी शॉप में आएँ और ख़रीदारी करें। मतलब सब बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। गाइस, गुरु कृपा औषधालय से हर की पौड़ी होते हुए ऋषिकेश हाईवे से जो ये रास्ता मिलता है, वहाँ पे लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है, और इस दूरी को कवर करने के लिए लगभग 12 मिनट लगते हैं अगर आप सिटी के अंदर हैं। ऐसे टाइम में हमें इस रास्ते को कवर करने के लिए पूरे 45 मिनट लगे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय यहाँ पर कितना रश है। गाइस, हरिद्वार से पौंटा साहिब का रास्ता वाया देहरादून होते हुए लगभग 120 किलोमीटर है, और हरिद्वार से पौंटा साहिब के बीच में जो रोड है ये वाली काफ़ी स्मूथ बनी हुई है। मतलब इस पर गाड़ी चला के एकदम काफ़ी मज़ा आया, और बहुत ही प्लेन, कहीं कोई गड्ढा वगैरह नहीं है। गाइज़, यहाँ पे आता है लच्छी वाला पॉइंट, जो कि एक पिकनिक स्पॉट है। तो अभी तो फ़िलहाल हम सीधा पौंटा साहिब जा रहे हैं, उसको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। हाँ, ये देहरादून पार करने के बाद कुछ एक पैचेस थे ऑफ रोडिंग, जिसमें थोड़ा सा हमें परेशानी हुई, लेकिन वो भी पैचेस भी काफ़ी अच्छे थे। उसमें रोड पे बीच में स्विंग जो आते हैं ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब सड़क पे आप जा रहे हो तो आप मतलब स्विंग आएगा तो नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, तो ऐसा लगता है जैसे रोलर कोस्टर में हम बैठे हुए हैं।
गाइज़ ये सामने जो आपको सड़क में स्विंग दिखाई दे रहा होगा, मैं इसी की ही बात कर रहा था आपसे। और पीछे जो अभी हम ऑफ रोडिंग में स्विंग देख के आए हैं वो इससे भी ज़्यादा गहरे थे, लगभग 6-7 फुट नीचे गहरे थे और बिल्कुल पास पास थे। गाइस जब आज सुबह मैं घर से निकला था तो मैं यही सोच रहा था कि आज जो है कहीं पूरी मेरी सफ़र में मुझे बारिश मिल जाए तो मेरा सफ़र और सुहाना हो जाएगा। लेकिन अफसोस हम देहरादून तक पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ तक अभी तक कोई बारिश का नामो निशान नहीं है और इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है इस समय, बहुत बुरी हालत है। गाइस ये हमारे साथ साथ यमुना नदी चल रही है जो कि सीधा पौंटा साहिब तक जाती है। गाइस हम पहुंच गए हैं पौंटा साहिब और ये गुरुद्वारे के पहले दर्शन। गाइस यही वो पुल है जो हिमाचल को उत्तराखंड से जोड़ता है, ये यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। अभी टाइम हुआ है 2:50। गाइस यहाँ तक आने में 3 घंटे 50 मिनट लगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। बीच बीच में हमें ऑफ रोडिंग पैच भी मिले जहाँ पे बहुत संभल के गाड़ी चलानी पड़ी हमें, और कई जगह हमें रुक के हमने 10-15 मिनट का आराम भी किया। और एक बार तो हम देहरादून में रास्ता भटक गए थे, देहरादून के अंदर चले गए 5-7 किलोमीटर, फिर वहाँ से वापस आए, तो इसीलिए हमारा टाइम इसमें इतना ज़्यादा लगा। गाइस हम गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने सिर पे रुमाल बांधना है और उसके बाद अपनी जोड़ी जमा करानी है। उसके बाद अगर आपके पास सामान है तो यहाँ पे लॉकर रूम में आप रख सकते हो, और यहाँ पे उसके बाद अपना हाथ मुँह धो के गुरुद्वारे के अंदर जाओ। इस पौंटा साहिब का भी एक अपना इतिहास है। पौंटा साहिब गुरुद्वारा जो है वो सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की याद में बनाया गया है। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों और कलमों को भी यहाँ पर दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा एक संग्रहालय उन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पे सब उनके अस्त्र शस्त्र यहाँ पे लगे हुए हैं। बंदूक चलाता कौन होगा? वही चला आगे से
गुरुद्वारे की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा होती है, चाहे जूते जमा करने में हो, लॉकर रूम में हो, लंगर में हो, सभी निस्वार्थ काम करते हैं। गुरुद्वारे में सिखाया जाता है कि ईश्वर एक है, भगवान एक है और हम सब उसके बच्चे हैं। इस समय पे आके यहाँ फ़र्श भी काफ़ी गर्म हो जाता है और जिससे कि आप फ़र्श पे नंगे पैर नहीं चल सकते, तो यहाँ पे मैट वगैरह बिछाई हुई है, आप उसके ऊपर चलिए। और खाली मैट पे भी आप नहीं चल सकते, इसलिए मैट पे पानी डाला हुआ है जिससे कि आप आराम से यहाँ पे चल सकते हैं। तो ये सामने जो देख रहे हैं ये शीश महल है। गाइस, पांवटा साहिब गुरुद्वारे के परिसर में और भी गुरुद्वारे हैं। एक शीश महल है, एक लंगर हॉल है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है जमुना नदी। गाइस, पांवटा साहिब गुरुद्वारा जमुना नदी के किनारे पे ही बना हुआ है। ये सामने जितना भी आप पहाड़ देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये सामने जो पहाड़ है ये उत्तराखंड के अंदर है और हम जहाँ खड़े हैं वो हिमाचल में है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, हम बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। और जमुना नदी में आज पानी कम है। गाइस, जिस समय बरसातों का टाइम होता है तो यहाँ पे भी पानी काफ़ी होता है, लेकिन आज कम है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जमुना नदी में कूड़ा फेंक कर पाप के भागीदार ना बने। तो इस बात का ध्यान रखें। आइए, आपको मैं ले चलता हूँ अब लंगर हॉल। गाइस, यहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है और सिर्फ 24 घंटे में 2 घंटे के लिए बंद रहता है और पूरे दिन 24 घंटे सुबह शाम यहाँ पे लंगर व्यवस्था है। आप यहाँ पे कभी भी आके लंगर छक सकते हैं। गाइस, हम पांवटा साहिब से दर्शन करके माथा टेक के लंगर छक के निकल चुके हैं और अभी टाइम हुआ है शाम के 4। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा जंगल है। ये हैं टिमली के जंगल। ये पूरा टिमली रेंज कहलाता है और ये इतना घना जंगल है कि यहाँ से आप 50 मीटर से आगे नहीं देख सकते। तो मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ पे रात होने से पहले निकल जाएं और कभी अगर यहाँ पे रात हो जाए तो आप इस रास्ते पर बिल्कुल ना आएँ। और अभी हम जा रहे हैं माता शाकुंभरी देवी मंदिर, जो कि है यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर। और अभी हम डिस्टेंस कवर कर चुके हैं लगभग 280 किलोमीटर। गाइस, अभी हम हैं माता शाकुंभरी देवी के लिए जाते हुए रास्ते पर, जो कि ये नदी है और अभी हम बीच में हैं। हम यहाँ पर लगभग 5:30 बजे पहुँच गए थे और सबसे पहले हम भूरादेव बाबा के दर्शन किए हमने। और भूरादेव बाबा से शाकुंभरी माता देवी का मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और इस समय जो है नदी में लगभग 6 इंच पानी आया हुआ है और हम यहाँ पे पैदल जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये राय देता हूँ कि आप यहाँ पे बाइक लेके ना आएँ। मैं बाइक लेके यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझे इतनी परेशानी हो रही है यहाँ से बाइक निकालने में, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप बाइक लेके ना आएँ। और अगर आपके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो उसमें आसान है, वहाँ पे आप उससे आप आसानी से आ सकते हैं। और इस समय टाइम हुआ है 6। आइए दोस्तों, माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। गाइस, माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर बेहट ज़िले के
शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है, जो कि लगभग सहारनपुर से 40 किलोमीटर दूर है। पहाड़ी की गहराई में माँ का मंदिर है। 15 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माँ का अनोखा रूप दिखाई देता है। माता अपने चारों रूप और बाल गणेश के साथ संगमरमर के एक चबूतरे पर विराजमान है। माता के चारों रूपों की सुंदर वेशभूषा सोने चांदी के काम से सजी हुई है। माता के बाईं ओर और दाईं ओर भीम और भ्रामरी और शताक्षी देवी विराजमान है। यह देश का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे माता के चारों रूप एक साथ दिखाई देते हैं। लोगों को माँ के दर्शन करने से पहले भूरा देव बाबा के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। माता जगदम्बा ने प्रसन्न होकर भूरा देव को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा करने आएगा पहले भूरा देव बाबा की पूजा करेगा। माँ शाकुंभरी देवी साक्षात लक्ष्मी रूप है। सबसे बड़ी पूजा प्रथम चैत्र और असोज के महीने में 9 दिनों के लिए नवरात्र के महीने में होती है। 2 और नवरात्र भी मनाए जाते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। नहीं, अभी तो मुजफ्फरनगर से बहुत पहले जाम में फंसा है भैया। यहाँ पे एक स्थान पे 4 देवियाँ हैं। अच्छा। हाँ, जाम में फंसा है सतासी, बहुत। बीमा, ब्राह्मणी, चारों बहनों का स्थान एक ही जगह। तो यहाँ 2.25 मीटर की चुन्नी चढ़ती है। चारों को एक साथ ही कवर होता है। चारों एक ही चुन्नी चढ़ती है। चोले अलग अलग चढ़ जाते हैं, अभी सेट रखा है। अच्छा। इसमें चारों देवियों के 4 चोले लगे हैं, लेकिन चुन्नी एक ही जाएगी। फर्स्ट ठीक है, स्थान एक ही जगह है। ये हो गया, एक नारियल हो गया। जी, श्रृंगार आएगा इसमें बड़ा माता का, कांच की चूड़ियाँ। ये 2 जैसा प्रसाद ये होता है कितना होता है। गाइज़, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इस समय यहाँ पे आपको कोई भक्त वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है दर्शन करने के लिए। पूरा बाज़ार खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे दर्शन करने वाला भक्त कोई नहीं है। उसके 3 कारण हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि इस समय सावन का महीना चल रहा है, और दूसरा ये है कि आज सोमवार का दिन है, और तीसरा ये है कि आज इस समय पंचक लगे हुए हैं, जो कि 5 दिन के होते हैं और उसमें कोई भी शुभ काम नहीं होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ नवरात्रों में रहती है। दिल्ली से कहता सीधा, लेकिन तेरी गाड़ी तो नंबर अलग है। गाइस, कहते हैं कि यहाँ के कढ़ी चावल जो होते हैं वो खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो मैं तो टेस्ट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी थी। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो उसे टेस्ट ज़रूर करें। अगली बार के टाइम में अगली बार तो भैया किसने देखी? गाइस, मंदिर में फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, तो मैं अंदर की फ़ोटो शूट नहीं कर पाया, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। गाइस, अभी टाइम हो चुका है शाम के 7, और यहाँ से अभी हमारा डिस्टेंस है लगभग 200 किलोमीटर का मेरठ से। तो आज तकरीबन हमने 540 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है, और इस समय 7 बजे है, और हमें पहुँचने में अभी लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो हम रात को 12 या 1 बजे तक घर पहुँचेंगे। तो आज हमारी पूरी 24 घंटे की जर्नी जो है सुबह 4 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक 550 किलोमीटर लगभग हमने कवर किया। तो गाइस, हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहे मेरे चैनल यूट्यूब घूमने चले विद सुनील, यानी मेरे साथ। और कोशिश करूँगा मैं आपके लिए एक नेक्स्ट व्लॉग जल्दी लाने की। तो कीप वॉचिंग।